साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी कामरेड शोपत राम आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इलाके के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान साथियों से, व्यापारी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि कल 23 जुलाई के दिन अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन व सीटू द्वारा पूरे देश भर के अंदर केंद्र सरकार की किसान आमजन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन रखे गए। आप सभी साथी जानते हैं कि आज से 2 दिन पूर्व हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हमारे गंगानगर जिले के अंदर भी जो किसान संगठनों द्वारा एक रोष स्वरूप ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन किया गया था, उस आयोजन के अंदर भी हमने केंद्र सरकार के उन 3 काले कानून जो पिछली 3 जून को हमारे देश की मोदी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किए थे और 5 जून को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जिसके ऊपर मोहर लगाई थी, उसके तुरंत बाद हमारे अखिल भारतीय किसान सभा ने और दूसरे किसान संगठनों ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करके सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की थी कि ये जो तीनों ऑर्डिनेंस है, ये काला कानून है, किसान खेती व्यापार को तबाह करने वाला है। धीरे धीरे हमारे साथी, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था या कोई व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिख के भेज रहे थे, और इस प्रदर्शन के बाद भी बहुत से किसान इस बात को समझ पाए हैं कि हमारे मोदी जी जो बोलते थे कि इस कोरोना संकट में जब पूरी दुनिया चिंतित है, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी 11 लाख से ज्यादा कोरोना के जब केस हो गए, मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि इस आपदा को अवसर के रूप में लेना चाहिए। किस प्रकार हमारे देश की सरकार इस आपदा के समय के अंदर भी बड़े कॉरपोरेट्स के हित साधने के लिए देश की खेती किसानी के ऊपर हमले कर रही है। 2014 में जब ये सरकार बनी थी, उसी समय इस सरकार की किसान के प्रति जो सोच थी वो उजागर होनी शुरू हो गई थी कि कैसे 2014 में चुनाव से पूर्व सरकार ये भाषण दे के आई थी कि मेरी सरकार बनेगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू कर दी जाएगी। और सरकार बनने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 प्रांत ऐसे थे जो किसान को गेहूं के ऊपर 100 रुपया बोनस देते थे। मोदी सरकार की कैबिनेट ने तुरंत फैसला कर दिया कि हम जो राज्य सरकारें किसान को बोनस देगी, हम उसकी खरीद नहीं करेंगे। और उसके बाद पूरे देश भर में जो कोई स्टेट जो किसान को बोनस देना चाहता था, वो बोनस है वो बंद कर दिए। इस आपदा के अंदर जो 3 जून को सरकार 3 किसान विरोधी जो अध्यादेश लेके आए हैं, जो गैर जरूरी है, हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान है अध्यादेश का, वो यह है कि जरूरी कारणों पर जब देश की सरकार संसद का सत्र नहीं बुला पाए, जब जरूरी हो जाए किसी विषय के ऊपर, तो सरकार ऑर्डिनेंस लाती है। ये वही मोदी सरकार जो भूमि अधिग्रहण को लेके शुरू में अध्यादेश लेके आई, उसका जब पीरियड पूरा हो गया दोबारा लेके आई, फिर उसका टाइम पूरा हो गया तीसरी बार लेके आई। लेकिन देश भर के किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और वो अध्यादेश है वो वापिस लेने पड़े। अब 3 जून को सरकार के ऐसी क्या मजबूरी, क्या जल्दबाजी थी
कि बगैर संसद का इंतजार किए सरकार 3 कानून ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है वो उन्होंने पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदय ने 2 दिन बाद में उसके अंदर मंजूरी दे दी। पहला जो आदेश सरकार लेके आई है, विस्तार से सारे साथियों ने उसमें बताया, मैं दोबारा उसको थोड़ा संक्षिप्त में रिपीट करना चाहूंगा कि पहला जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो अध्यादेश है 2020, उस अध्यादेश के अंदर स्पष्ट ये प्रावधान किया गया है कि आज तक जो किसान अपनी उपज को जो मंडी में लेके आता था, जो उस मंडी के लिए जो हमारे एक्ट बना हुआ था, उस कृषि उपज मंडियों को सरकार तबाह करना चाहती है। ये बात सही है कि कृषि उपज मंडी बनने के बाद भी किसान की जो फायदा होना था वो फायदा पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन किसान की उपज की उस मंडी के अंदर बोली लग के किसान को थोड़ा बहुत भाव मिल जाता था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे भी 25% के करीब हमारी सरकारें हैं वो फसल खरीद करती थी। पिछले दिनों भी जैसे हमारी संघर्ष चने को लेके, सरसों को लेकर जो हुए, और उसमें भी राजस्थान के अंदर पंजीकृत किए हुए 30,000 के करीब किसान है उसमें वंचित रह गए। लेकिन कुछ खरीद सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर किसान की करती थी। इस अध्यादेश के बाद सरकार जो हमारे एमएसपी पे जो खरीद है उसको बंद करना चाहती है। सरकार हमारे मंडी है उसको बंद करना चाहती है। सरकार का प्रचार क्या है? सरकार इस ऑर्डिनेंस को लेके आई तो ये दलील दे रही थी कि अब किसानों के लिए 1 नेशन 1 मार्केट होगी। किसान अपनी उपज जहां मर्जी आए, वहां जहां उसको अच्छे दाम मिलते हैं वहां जाके किसान बेच सकता है। अब ये कैसे संभव होगा जिस देश के अंदर 80% के करीब लघु और सीमांत किसान हैं, जिसके 20-30 क्विंटल जिसके उपज है, मान लीजिए सरसों की, चने की किसी के पास उपज है, वो हरियाणा, पंजाब या दूसरी मंडियों के अंदर लेके जाएगा तो कैसे उसके किराए की भरपाई कैसे होगी? ये बिल्कुल असंभव बात है। सरकार बड़े कॉरपोरेट को फायदा देने के लिए कि अब कोई भी कंपनी मंडी से बाहर जाके फसल है किसान से सीधी डायरेक्ट खरीद सकती है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मंडी समिति का जो पहले प्रावधान था कि फसल की खरीद के ऊपर टैक्स लगेगा, नए अध्यादेश में हमारी सरकार ने किया कि अभी वो टैक्स है वो नहीं लगेगा। इस अध्यादेश से जैसे जैसे मंडियां हमारी समाप्त होगी, किसानों की लूट बढ़नी स्वाभाविक है। एक अध्यादेश जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, अभी हमारे करणपुर, गजसिंहपुर, रायसा नगर के किसान ने, लोकल की बात बता रहा हूं मैं, भुगत भोगी है कि पेप्सी कंपनी 1525 रुपए के अंदर किसान से जो भिजवाए, और उन जो भिजवाने के बाद जब खरीद की बात आई उनको बीज दिया गया। जब वो किसान पैदावार करके जब उस कंपनी के पास लेके गया तो क्वालिटी के नाम पे रिजेक्ट, उसकी खरीद नहीं हुई। 1150-1200 रुपए के अंदर मंडी के अंदर जो बेचने पड़े। ये ऐसा कानून है कि हमारा किसान अब किसान नहीं रह के किसान है वो खेत मजदूर बन जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, उसके अंदर संशोधन किया है कि हमारे जमाखोरी के ऊपर पहले नियंत्रण था। अब कोई कितने कोल्ड स्टोरेज, कोई कंपनी है कितने स्टॉक करेगी, और वो स्टॉक करने के बाद, क्योंकि किसान के पास तो स्टॉक है नहीं, भंडारण की व्यवस्था किसान के पास है नहीं,
बड़ी कंपनियों को कालाबाजारी करने की, जमाखोरी करने की इस अध्यादेश से छूट मिली है। वो इसकी कालाबाजारी करके एक कृत्रिम कमी पैदा कर देंगे मार्केट के अंदर, जो लोग उपभोक्ता लेके खाते हैं। जैसा हमने पहले देखा, अमृतसर के जो किसान आलू पैदा करते हैं, आप हैरानी करोगे कि खाली बोरी है वो 50-60 रुपए की है, और उस बोरी में भरा हुआ आलू अगर किसान मार्केट में ले गया 35 रुपए, 70 पैसे आलू की कीमत। किसान को सड़क के ऊपर इस आलू को डालना पड़ा। हमारे प्याज सीकर किसान सड़कों पे लड़ता है कि हमें कम से कम इसका 8-10 रुपया रेट दीजिए, इसका समर्थन मूल्य तय कीजिए। 2-4 रुपए के अंदर किसान से खरीद, और जब उसकी बड़े व्यापारी के पास जब जमा हो गया और उसी प्याज को जब लेके वापस लेना हो उपभोक्ता को, वही प्याज 40-50 और एक जमाने के अंदर तो 100 रुपए पहुंच गया था। सरकार जमाखोरों को बढ़ावा दे रही है। हम शुरू से कहते आए थे कि ये सरकार एक तरफ जात और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ किस प्रकार कॉरपोरेट घरानों का बड़ा उद्योगपतियों है उसका हित साध रही है। इस आपदा के अंदर जब दुनिया भर के अंदर लॉकडाउन है, वहां की सरकारें इसको एक मौका, इसको एक अवसर मान के जब कोरोना पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, तब हमारी सरकार रेलवे के 109 रूट को प्राइवेट हाथों में दे रही है। हमारे हवाई अड्डे हैं, हमारी संपदा, उसको प्राइवेट हाथों के अंदर दे रही है। हमारे कोल ब्लॉक हैं, उनको प्राइवेट हाथों के अंदर दिए गए। हमारी रक्षा क्षेत्र है, उसके अंदर एफडीआई है, उसको बढ़ा दिया गया है। और जब पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है जब पानी के बराबर हो गया, तब हमारे देश के अंदर लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि पेट्रोल से भी डीजल आगे निकल गया। सबसे ज्यादा इस आपदा के समय में सरकारें खुद कहती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बनाया है, बनाए रखा है, तो वो देश का अन्नदाता किसान। जब लॉकडाउन था, सारा ट्रांसपोर्ट बंद था, तो डीजल का उपभोग करने वाला किसान था। और जब किसान को डीजल की जरूरत थी, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके दाम गिरते जा रहे थे, उस समय सरकार बेरहम तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ा रही थी। इसके साथ साथ एक हमने इसी 23 तारीख के संघर्ष में एक सवाल उठाया है, वो उठाया है श्रम कानूनों के अंदर संशोधन को लेकर, कि किस प्रकार हम लोगों ने देखा लॉकडाउन में लाखों मजदूर जो देश के अंदर निर्माण करने का काम करते हैं, भारत का निर्माण जिन्होंने किया है, उन मजदूरों को हमने बेचारा छोड़ दिया। सड़कों पे माताएं बहनें बच्चों को लेके रास्ते के अंदर उनकी डिलीवरियां हुई, और हमारी सरकार ने श्रम कानूनों के अंदर संशोधन करके जो उनके 8 घंटे एक लंबे संघर्ष के बाद अनगिनत मजदूरों द्वारा अपनी जान का बलिदान देके जब ये श्रम कानून बनवाए थे, उसमें सरकारें संशोधन कर रही है। और राजस्थान के अंदर भी गहलोत सरकार ने उसको किया, लेकिन भारी दबाव के बाद में राजस्थान की सरकार ने तो वापस ले लिया, लेकिन और राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों के अंदर संशोधन कर दिया। 12 घंटे अब मजदूर से काम दिया जाएगा, ओवर टाइम उसको मिलेगा नहीं। श्रम कानूनों के अंदर मोदी सरकार संशोधन रद्द करे। हमने एक डिमांड को ये रखा, एक डिमांड रखी हमने ग्रामीण भारत के अंदर जो खेत मजदूर हैं, मनरेगा चाहे दुनिया में 2008 के अंदर मंदी थी, उस मंदी से हिंदुस्तान जो अछूत रहा, उसकी बहुत बड़ी वजह थी मनरेगा, कि मनरेगा में लोगों को काम मिला, लोगों के पास 2 रुपए आए तो देश की व्यवस्था चलती रही।
अभी लॉकडाउन से जो पलायन करके जो वापिस अपने घरों को गांव के अंदर मजदूर साथी आए हैं, नरेगा के अंदर काम की डिमांड बढ़ी और ग्रामीण भारत के लिए यही एकमात्र आज के दिन इशारा है। खेत मजदूर के लिए हमने मांग रखी है कि मनरेगा के अंदर 200 दिन काम है, वो काम मिलना चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी साथियों से निवेदन करूंगा, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेहरबानी करके इसको शेयर करें। 23 तारीख कल पूरे देश भर के हर कोने के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और हमारे CI2 के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे कि ये तीनों अध्यादेश जो काले कानून हैं तुरंत प्रभाव से इनको सरकार वापस ले, डीजल पेट्रोल के रेट के अंदर सरकार कमी करे, श्रम कानूनों के अंदर संशोधन है वो निरस्त करे, मनरेगा के अंदर 200 दिन लोगों को काम मिले, स्वामीनाथन आयोग जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण मांग, जो बड़े लंबे समय से हम किसान संगठनों ने जदोजहद की है, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। इन सवालों को लेकर सभी SDM तहसील कार्यालयों के ऊपर प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति मोदी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और एक चेतावनी उनको दे रहे हैं मोदी सरकार को कि सरकार अपने इस जन विरोधी, किसान विरोधी निर्णयों को वापस ले, अन्यथा 9 अगस्त का दिन, 9 अगस्त 1942 को इस देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था और हम 9 अगस्त 2020 को अगर सरकार हमारी बात को, मांग पत्र को स्वीकार नहीं करती है, 9 अगस्त 2020 को देश का अन्नदाता किसान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा, जेलें भरेगा, घेराव करेगा, रास्ते जाम करेगा, जो भी कार्यक्रम पूरे देश में संभव होगा। और 200 से ज्यादा किसान संगठन जो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लड़ी है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, उसके नेतृत्व के अंदर हम एक मजबूत आंदोलन है वो खड़ा करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल वक्त निकाल के 11 बजे जहां जहां भी स्थानीय अखिल भारतीय किसान सभा के साथी हैं, खेत मजदूर के साथी हैं, C2 के साथी हैं, उनसे आप संपर्क करिए, आप आइए, एक ज्ञापन हम देने चाहेंगे, विरोध सरकार के सामने दर्ज कराएंगे और सरकार को अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो लाल झंडा सड़कों पे आके अन्नदाता किसान को साथ लेके सरकार से दो हाथ करेगा। सब साथी इसमें जुड़े हैं, शेयर भी आप इसको करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।